कहाँ से आई हो मेरी माँ? तेलमर से। कहाँ? बिहार से। बिहार। हाँ। कौन सा जिला? नालंदा। नालंदा। हाँ। अच्छा, तो घर में कौन कौन है आपके? हमारा बाल बच्चा ना है बाबा। बेटा नहीं है? ना। और बेटी? कोई ना। तो अभी तक आप कहाँ थी? हमारे पति जी कमा हलथिन खा हलिए, पति जी मर गलथिन तक जकरा तकरा ही काम करके खा हलिए। पति के जाने के बाद आपने सब घर में काम धाम करके खाए पिए। हाँ हाँ। तो फिर अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है, रहे के ठिकाना ना है, ले लिया यहाँ के महल्ला के आमदी ले लिया जी, सब है पड़ोसिया, हमार घर लिखा ले लिया और हमरा मार के भगा दिया। आपका घर ले लिया? हाँ। किसने? बिरजू। बिरजू। राजेंद्र। अच्छा, पड़ोसी हैं ये आपके? हाँ। इन्होंने आपका घर ले लिया? ले लिया और आपको मार के भगा दिया? भगा दिया पड़ोसियों ने? हाँ। हमरा कोई अथा ना है बाबा। कोई नहीं है? कोई ना। और ये लोग कौन है? ये दो लोग आए हैं? पड़ोसिया हथिन। जिसे रोक कर रहे थे बाबा, तो हम लोग रहा ना गया तो आप पड़ोसी हैं? हाँ जी। तो इनके पड़ोसियों ने कहा घर कब्जा कर लिया? वो बहुत थोड़ा दिन पहले की बात होगी, 2 साल पहले की बात होगी, मैं घर पे नहीं था उस टाइम। हाँ, कब्जा तो कर लिया इसका, हाँ, बेच भी दिया। इनके घर पे कब्जा करके बेच दिया घर? बेच भी दिया, हाँ। तो गांव के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया मैया का? गांव के लोगों का धर्म है ना कि गांव का कोई व्यक्ति गलत करे तो गांव के सभी लोग वो बेसहारा मैया का साथ देते ना, गांव के लोग हैं। डरे कोई ना बोला बाबा, गोली लेके तैयार हो जाता। अच्छा, गोली चलाता है? हाँ, बंदूक लाके चलावे लगता है, कोई डरे सब घर में घुस गया। ये लो, दादागिरी चल रही है। मैया का घर ले लिया पड़ोसियों ने और मार के भगा दिया। देखो यहाँ आ गई मैया, पति के जाने के बाद ये चल रहा है संसार में। मार के भगा दिया बाबा। तो गांव के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? ना, कोई ना पीठ पुराया, कोई ना बाबा। हमारा अधीन के ना बाल है, ना बच्चा है, ना पति जी हथिन, पति जी मर गए, हम जकरा तकरा ही काम करके खा ली बाबा। घर दुआर एकदम से ले लिया बाबा, हम कोई अथा ना हमरा है बाबा। देखो ना, बेटा है ना बेटी है, पति भी चले गए, बेसहारा माँ का देखो कोई सहारा नहीं, पड़ोसी भी सहारा नहीं बन रहे। एक पड़ोसी ने घर ले लिया और बाकी पड़ोसी मैया को छोड़ने आ गए। यहाँ साथ कोई नहीं देता, साथ देने वाले कम हैं, छोड़ने वाले सब हैं। आप लोग साथ क्यों नहीं दिए? इनको बात कराओ। हम कैसे दियन सर? हम हर यही बाहर के ही, हम हृदय में घर है। आप कहीं और रहते हो? जी हाँ, इनके ही कभी कभी मोहल्ला में बगल में तो इनके ही काम कर रही, समझल से ना। तो जब इनका घर कब्जा कर लिया पड़ोसी ने, तो आप लोगों ने बोला क्यों नहीं? पड़ोसी हम लोग कहलियन, ममता हमको कहन कि बाबू जे बउआ आज रहा हमरा ही जे चल फलना जमा पहुँचा देवे। कोई अथा है ना को, तो आप मर ही गल तुम भैया, तो चला पहुँचा देवे। ये दूसरे मोहल्ले के हैं? अगल बगल के यार हैं? अगल बगल के हथिन। ये अगल बगल के हैं? हाँ हाँ बाबा। तो आप यहाँ आई कब? आई मैया आप यहाँ? हाँ, यह सब कहते कि चला हुआ। आप यहाँ कब आई? आज की कल के परसों? कब आई यहाँ पर आप? यहाँ कल है। कल? हाँ। कि आज? आज यहाँ पहुँचा है। आज? हाँ। आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हम लोगों ने? ना बाबा। कोई पैसे तो नहीं लिए मांगे किसी ने? ना 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 बाबा। अब सोचो, ये माँ आई, इनके पड़ोसियों ने घर ले लिया, कोई नहीं है करने वाला, पड़ोसी लेके मैया को आए। अब ये मैया बेसहारा मैया है। अब ये जब तक जिएंगी तब तक तो यहाँ पे मैया की सेवा होगी, लेकिन जब मैया का समय पूरा होगा तब इनको लेने कोई थोड़ी आएगा। कोई रिश्तेदार कोई थोड़ी आएगा। मतलब कोई बेटा किसी का होता है तो एक उम्मीद रहती है कि साल 2 साल 4 साल बाद शायद बेटे का फोन आए, पर बेटे नहीं लगाते फोन।
कई बार तो मैया की मृत्यु हो जाती और उनके बेटे होते हैं, वो बेटे माँ को देखने भी नहीं आते, तो मैया की फिर 13वीं भी यही होती है। तो बताओ, जब कोई सहारा नहीं बनता तो इन बेसहारा माओ का सहारा भगवान और गौरी गोपाल आश्रम। आप सबके आशीर्वाद से ये आश्रम जो है ना, ये बेसहारा माओ का सहारा है। अब आप लोग ही बताइए कि ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? बोलो, ये माँ हम सबकी माँ है या नहीं? इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग जब भोजन किया करो तो एक बार गौरी गोपाल में रह रही माँओं को जरूर देखा करो कि वो माँ खाई होगी कि नहीं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही आज गौरी गोपाल में 295 से अधिक वृद्ध माँ रह रही हैं। अब देखो, ये माँ आ गई, पता नहीं कौन सी माँ जरूरतमंद कब आ जाए, कब दरवाजा खटखटाए, तो मना थोड़ी कर सकते हैं। अब बताओ, इन्हें मना थोड़ी कर सकते हैं ये कह करके नहीं यहाँ जगह नहीं है। भले जगह ना हो पर रखना तो कर्तव्य है ना हमारा, इसलिए हम तो आप लोगों से भीख मांग मांग कर ये सेवा करते हैं। आपकी एक माँ होती है, उसके लिए सारी जिंदगी आप लगाते हैं। यहाँ हर रोज कोई ना कोई माँ आती है। अब उनके मैया आई ना, अब इनको रहने की व्यवस्था, खाने की, नाश्ते की, कल को बीमार पड़ जाएंगी तो दवाई, तेल, साबुन, सब कुछ एक गृहस्थी में जो सब लगता है वो सब यहाँ माताओं के लिए है। इसलिए आप लोग इन वृद्ध माओं को जरूर गोद लीजिए कि आज भैया एक माँ को ये माएं, इन माँ को आप गोद ले लो कि एक माँ को हम गोद लेंगे, हम रोटी देंगे, हम सेवा करेंगे, हम अच्छे कार्य से जुड़ेंगे। आप इन माओं को भोजन की सेवा कर सकते हैं कि आज सभी माएं हमारी तरफ से भोजन करेंगी। रात्रि का दूध आपकी तरफ से बटे। आपको ईश्वर ने जिस लायक बनाया, इन माताओं के लिए एसी लगने हैं माओं के कमरे में, आप एसी की सेवा कर सकते हैं कि माओं के कमरे में, माताओं के कमरे में एसी लगाना सही है कि गलत है? तो वो सारी व्यवस्थाएं तो लगती हैं ना। अब एक कमरा होए तो ठीक है, इतने सारे कमरों में इतनी सारी माओं के लिए कोई भी व्यवस्था यहां पर है वो छोटी नहीं है, वो व्यवस्था बहुत बड़ी है, हाँ या ना? तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जरूर इन बेसहारा माओं के लिए सोचा करिए। इनके पड़ोसियों ने नहीं सोचा इनके लिए, इनके अपनों ने नहीं सोचा इनके लिए, कम से कम आप तो सोचिए। जब आप किसी के लिए सोचते हैं तो भगवान आपके लिए सोचते हैं। संत लोग बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं, संतों ने मेरे से कहा कि हम संतों के लिए एक संत निवास हो, तो एक संत निवास बनाना है। आप एक कमरा बनाकर संत निवास के लिए समर्पित कर सकते हैं, एक कमरे की छत दे सकते हैं, ताकि संत लोगों को भोजन तो गौरी गोपाल में मिलता है, रहने की व्यवस्था जैसे माओं की है ऐसे संतों की भी हो संत निवास में, वृद्ध पिताओं की भी हो संत निवास में। संत भी रहेंगे और वृद्ध पिता, जो केवल बेसहारा माँ ही नहीं है, आजकल पिता को भी बच्चे निकाल देते हैं, वो पिताओं के लिए भी मुझे बनाना है। क्या करें, आते हैं पिता बोले हमारे लिए भी बेटा बनाओ, तब बना रहे हैं उनके लिए आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सदा आपकी सेवा करेंगे। अपना ही हमरा बाल बच्चा हथिन, तू ही हमरा लेके भगवान हथिन। हम आपके बेटा? हाँ बेटा, हाँ हाँ बाबा, ठीक है, अपना ही बेटा, हाँ हमरा तारण करे वाला। अब कोई दुनिया ने ना हमरा तैयार होले बाबा, कोई ना आंख से उलट के देखा। कोई बात नहीं, ये दास अनिरुद्ध आपको देखेगा और हम सब आपकी सेवा करेंगे, हम सब देखेंगे आपको। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, बेसहारा माओं के लिए सहयोग किया है, रोटी दी है, अन्नदान किया है, रसोई बंटवाई, अन्न क्षेत्र बंटवाया। जितना आपने दिया भगवान आपको कई गुना दें। जब आप लोग दान करते हैं ना तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। इन माओं के रोम रोम से आशीर्वाद निकलता होगा कि जब अपनों ने साथ नहीं दिया पर आप लोगों ने साथ दिया तो कितना आशीर्वाद मिलता है। पैसा सब कमाते हैं साहब, थोड़ा दुआएं कमाना सीख।